हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक पास है और इंटर पास है। उन लोगों के लिए उद्देश्य एयरलाइन अकादमी बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स लेके आया हुआ है। आप इसको कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जॉब श्योर एंड शॉर्ट होगा ही होगा। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये उद्देश्य एयरलाइन अकादमी क्या है। कि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस महावीर इनक्लेव पार्ट 1 पालम डबड़ी रोड न्यू दिल्ली, इसका हेड ऑफिस है। आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। इसमें क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू उद्देश्य एयरलाइन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं और दूसरा कोई भी मोड में यदि आप अप्लाई करते हैं तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा दोस्तों। यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आप देख लीजिएगा। यानी आप यदि अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो स्टार्ट डेट 27 अगस्त 2024 से ही स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि स्टार्ट डेट इसका 27 अगस्त 2024, यानी 27 अगस्त 2024 से ये फॉर्म फिलअप का स्टार्ट हो चुका है। और एंड डेट यानी लास्ट डेट जो है ये 30 सितंबर है। यानी आपके पास अभी बहुत मौका है, इस मौका को बिल्कुल गवाइए नहीं दोस्तों। और टेंटेटिव एग्जाम डेट के बारे में टू बी अनाउंस्ड, यानी कि अभी डेट नहीं दिया गया है। आप ये भी मौका है, यानी तैयारी करने का भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी में कौन कौन से पोस्ट के लिए है, कौन कौन सा ट्रेनिंग कोर्स है। आप इसको देखिए, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, यानी 10+2 एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम कहने का मतलब है यदि आप आर्ट्स से हैं तो भी नो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप कॉमर्स से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यानी एलिजिबिलिटी 10+2 इंटर पास। आप सीधी इसको समझ सकते हैं कि इंटर पास होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो। एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग सैलरी के बारे में यदि बात किया जाए तो 18,000 से 35,000 प्लस इंसेंटिव्स है, यानी हैंडसम सैलरी कहा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद एज 17.5 से 27 साल के बीच होना चाहिए। यूएए टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि इसमें जो है टोटल नंबर सीट कितना है 407, यानी एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए 407 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर में देखिएगा एयरलाइन केबिन क्रू फॉर बॉयज, ये एंड एयर होस्टेस फॉर गर्ल्स। अब देखिए एयरलाइन केबिन क्रू जो है ये लड़कों के लिए होता है। अगर आप बहुत सारी लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाहती है, एयर होस्टेस के लिए भी आपको क्या है 10+2 यानी एनी स्ट्रीम। यहाँ भी आप इंटर यदि पास हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी है तो चलेगा। और यहाँ पर सैलरी देख लीजिए दोस्तों, 35,000 से 65,000 प्लस इंसेंटिव्स है। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। इसके लिए भी एज 17.5 से, यानी मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए दोस्तों। इसमें कुल सीट कितना है 311। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका एक हॉबी, एक उसका हॉबी होता है, एक इच्छा होती है कि मैं एयर होस्टेस बनूं। यदि आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद ट्रैवल एंड एयरलाइन टिकटिंग, इसके लिए भी 10+2, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, यानी 10+2 एनी स्ट्रीम, यानी यहाँ भी इंटर पास होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो। इसके लिए देखिएगा सैलरी 18,000 से 35,000 प्लस इंसेंटिव्स है। और ये 17.5 साल से 27 साल, मैक्सिमम 27 साल के हैं यदि आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 387 पोस्ट है दोस्तों इसमें। उसके बाद देख लिए कार्गो लोडर, फ्लाइट लोडर, फूड पैकिंग, फ्लाइट कैटरिंग, ये इसके लिए 10th एबव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि देखिएगा 10th क्लास पास हैं तो भी आप घबराइए नहीं, आपके लिए भी ये पोस्ट है। और ये 18,000 से 22,000 रुपये आसानी से आप कमा सकते हैं। मिनिमम एज इसके लिए भी 17.5 साल और मैक्सिमम 27 साल है। और इसमें टोटल 442 पोस्ट है, कुल 1547 पोस्ट के लिए है दोस्तों। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है।
अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले देखिएगा कि आप अप्लाई किस तरह से कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट केयरफुली प्रियर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी देखिए कह रहा है क्या कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप एडवर्टीजमेंट को, विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए एक्टिव मोड में, और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि जो है आपको इसका सारा इंफॉर्मेशन उसमें मिलता रहे। और जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और ये पब्लिकेशन और फाइनल यानी कि ये जो डेट है उससे पहले आपके पास जो रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी मैट्रिक और इंटर का डिग्री होना चाहिए। फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आप ऑफिशियल उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट www.uddeshyairline.com पे जाकर उसमें अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। उसके बाद जो द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि जो है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो है और स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें यानी अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आपको करना क्या है कि एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, कौन कौन स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ देना है और स्कैन सिग्नेचर देना है। आफ्टर ऑल डिटेल्स आर फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स टू वेरीफाई ऑल द डिटेल्स ऑन द प्रिंट प्रीव्यू पेज एंड आफ्टर क्लिकिंग द चेक बॉक्स एंड पेमेंट बटन। अब जैसे देखिएगा कि इसमें क्या कह रहा है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स कर लीजिएगा तो प्रीव्यू में आप देख लीजिएगा कि आप सारा प्रॉपरली दिए हैं या नहीं दिए हैं दोस्तों। तो इसके बाद आपको धीरे धीरे जैसा कहेगा उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, नेशनलिटी द कैंडिडेट शुड बी इंडियन रेसिडेंसी, यानी कि भारत के बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट आपको पहले ही बता दिया कि 1 अगस्त 2024 से रेकन किया जाएगा, ना किया जाएगा। और ये जो है इसमें कह रहा है कि 17.5 ईयर्स और 1 अगस्त 2024 को मिनिमम 1 अगस्त 2024 को मिनिमम 17.5 साल होना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम जो है शुड बी 32 ईयर्स ये दिया हुआ है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये भी आपने देख लिया। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम दोस्तों, यानी कि देखिए मात्र 100 रुपये, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको मात्र 100 रुपये, बहुत अधिक नहीं है, फ़ी एकदम बहुत ही अच्छा है। 100 रुपया फ़ी लगेगा और कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। अब देखिए कि कौन सा चीज़ पूछा जाएगा, सिलेबस इसका क्या होगा। सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि इसमें देखिएगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि आप कह सकते हैं जीके जीएस कितना होगा, 25 मार्क्स का होगा। एविएशन नॉलेज, यानी विमानन से संबंधित जो नॉलेज होगा उससे भी 25 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। इंग्लिश नॉलेज, यानी कि इंग्लिश नॉलेज भी 25 नंबर का होगा। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग भी कितना 25 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के कितना 100 प्रश्न रहेगा और मार्क्स भी आपका कितना रहेगा 100 ही रहेगा दोस्तों। कुल मिलाकर के देखिए 100 ही। लेकिन इसमें देख लीजिए द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये कैसा एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों। उसके बाद ये क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग को छोड़ करके। उसके बाद देख लीजिएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका सेंटर आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर हो सकता है। झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल है तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिलीगुड़ी हो सकता है। कर्नाटका और केरला यदि आपका है तो बेंगलोर, मैसूर, एर्नाकुलम, कानपुर, तिरुवनंतपुरम हो सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर हो सकता है। असम, मणिपुर है तो गुवाहाटी, इम्फाल, डिब्रूगढ़ हो सकता है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से है तो देहरादून, नई दिल्ली। उसके बाद है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर हो सकता है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में अगर हैं तो आप चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर हो सकता है।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना अगर है तो आप विशाखापत्तनम, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद सेंटर दे सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात यदि है तो नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट आप दे सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग में कब भेजा जाएगा, किस आधार पर भेजा जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर ले तो 30% इन रिटन टेस्ट, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास इंटरव्यू आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। और पास एग्जाम 30% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और उस पास कर जाने के बाद इंटरव्यू में आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लिटरली इसको पढ़ लीजिएगा। आप अप्लाई यदि कर लेते हैं, आप अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ये इससे क्या होगा कि जितनी भी लड़कियां एक शौक रखती है कि मैं एयर हॉस्टेस बनूं, ये कोर्स कर लेने के बाद ये सर्टेनिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आप अप्लाई करने से पहले ये जो मैं आपको ये बताया, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं तो रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोगों का जो एक इच्छा है, आशा है, वो आप अचीव कर पाएँ इंडियन ये एयरलाइंस में जा कर के। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट दोस्तों।